हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीडीएसएल के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से सीडीएसएल ने स्टॉप लॉस हंटिंग मूव दिए और वीक हैंड्स को स्टॉक से बाहर निकाल दिया और वापस एंट्री करने का मौका ही नहीं दिया। ये देखिए सीडीएसएल यहाँ पर एक चैनल में काम कर रहा था और इसी चैनल में ट्रेड कर रहा था, तो जनरली ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे और ऊपर बेच देंगे। ऐसे ही होता है ट्रेडिंग में। तो अब देखिए यहाँ पर ये इसी ट्रेड कर रहा था, ऊपर का ये अपर एंड, ये देखिए यहाँ से चैनल ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पर बेच दो, यहाँ ले लो, यही चल रहा था। ये देखो लोअर एंड पे आया, फिर इसने बाउंस दे दिया। यहाँ पर देखिए इसने एक बहुत बड़ी रेड कैंडल के साथ में और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में इसने चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। और तो ट्रेडर क्या करेंगे जनरली भी, अगर आपने अगर स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया तो ट्रेडर यहाँ से निकल जाएंगे अपना। अगर किसी ने या तो शॉर्ट करेंगे, और अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है, ट्रेडिंग पोजीशन, तो यहाँ से निकल जाएंगे। फिर अगले दिन फिर भी देखिए स्टॉक ने नीचे ही सस्टेन किया और नेक्स्ट डे उसके बाद में स्टॉक ने सीधा गैप अप दिया और 8-10% ऊपर जाकर के क्लोज हुआ, खुला ही ऊपर और दिन भर ऊपर ही रहा। तो जिसने यहाँ सेल किया वो उसको वापस एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला। और अगर अपनी पोजीशन से जिसके पास लॉन्ग पोजीशन थी उसने एग्जिट किया तो उसको एंट्री का मौका नहीं मिला, और जिसने शॉर्ट कर रखे उसके स्टॉप लॉस यहीं हिट हो गए। तो यहाँ देखिए उसने पहले यहाँ स्टॉप लॉस हिट कराया लॉन्ग ट्रेडर्स का और यहाँ पर शॉर्ट का करवा दिया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये नेक्स्ट डे चला गया चैनल के अपर एंड पे, फिर यहाँ इसने डोजी क्रिएट की और ये बड़ी रेड कैंडल बनाई बिल्कुल अपर एंड पे। तो और यहाँ पर वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो यहाँ पर इसने ये इवनिंग स्टार पैटर्न बना दिया। अगर अपर एंड पे इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है तो ट्रेडर को यहाँ पर भी जो हुआ, ट्रेडर या तो वो शॉर्ट करेगा या अपना, अगर लॉन्ग है तो अपना एसएल हिट हो जाएगा उसका। उसके अगले दिन ये स्टॉक क्या किया, सीधा ऊपर खुला और चैनल के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर भी उसने री एंट्री का मौका नहीं दिया और उसके नेक्स्ट डे यानी कल फिर गैप अप खुला और उसने बड़ी ग्रीन कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर बना दी। तो यहाँ देखिए इसने कितने बार ऐसे हिट कराए लॉन्ग ट्रेडर्स के, उसने वीक हैंड्स को बाहर कर दिया और वापस एंट्री का मौका ही नहीं दिया। जनरली क्या होता है कि हम अगर कोई स्टॉक सेल करते हैं तो हम सोचते हैं कि सेलिंग प्राइस के आसपास या थोड़ा सा ऊपर मिले तो हम कवर कर लें या वापस एंट्री कर लें, लेकिन इसने मौका ही नहीं दिया, सीधा ही 7-8-10% ऊपर खुला। उसके बाद यहाँ पर भी ऊपर खुल के और सीधा उसने चैनल के ऊपर क्लोजिंग दी, और जब ये कंफर्मेशन कैंडल बनाई वो भी इसने गैप अप के साथ में बनाई। तो अब मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक से अब जो वीकेंड है उसको सिस्टम बाहर कर चुका है और अभी ये मेरे ख्याल से स्टॉक अब ऊपर जाना चाहिए। हालांकि अभी ऊपर इसके 50 EMA और 200 EMA है जो एक अच्छे रेजिस्टेंस के तौर पे काम भी कर सकते हैं। तो लेकिन अब वैसे मीडियम टर्म के लिए लगता है ये स्टॉक ऊपर जाने को तैयार है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। और कोई भी बाइंग या सेलिंग का निर्णय करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें और स्क्रीन पर दिखाए गए इस डिस्क्लोजर को ध्यान से पढ़ लें। धन्यवाद।